जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी सारे बच्चे मेरे से बार बार कमेंट्स में पूछ रहे थे, उनको इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि एक OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट कब से कब तक का बना होना चाहिए, कैसे बना होता है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, इन सब के रिगार्डिंग आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो आपका OBC सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको कोटा लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका अगर जो OBC सर्टिफिकेट पिछले 3 साल के अंदर अंदर बना हुआ है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको हर साल अपना NCL का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी रिन्यू करवाना पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी प्लस EWS की भी वैलिडिटी 31 मार्च तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है आपका 31 मार्च तक रहती है। उसके बाद आपको ये रिन्यू करवाना पड़ता है। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपका सर्टिफिकेट जैसे ही खत्म हो, इंतज़ार मत कीजिए कि जब फॉर्म निकलेगा तब मैं बनवा लूँगा या कुछ भी है। क्रूशियल डेट की उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ही आपका पिछले वाला सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो, आप नया सर्टिफिकेट भी ज़रूर बनवा लें। अब आपका सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए? आपका EWS प्लस OBC दोनों के दोनों सर्टिफिकेट आपके सेट फॉर्मेट में, जो आपको नोटिफिकेशन में भी फॉर्मेट दिया होता है, जिस भी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आप दोगे, चाहे वो CP हो चाहे CGL हो, उसकी नोटिफिकेशन में सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो फॉर्मेट दिया होता है सर्टिफिकेट्स का। एज रिलैक्सेशन के होते हैं, आपका OBC का होता है, या फिर आपका हाइट में रिलैक्सेशन के होते हैं। सभी सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए होते हैं, उसी सेम फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट्स बने होने चाहिए। डेट जो है आपके सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी जो आपकी देखी जाती है, वो फॉर्म का लास्ट डेट जो होती है फिल करने की, उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट अभी आती है 31 मार्च। अब 31 मार्च लास्ट डेट का मतलब है कि आपका OBC का सर्टिफिकेट, अगर आपका सिर्फ OBC का है तो वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए 31 मार्च के हिसाब से। और आपका उसके हिसाब से अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आपका EWS का होता है, EWS का आपका सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसका वैलिडिटी सिर्फ 1 साल तक रहती है, आपको हर साल वो भी रिन्यू करवाना पड़ता है। और आपका जो EWS का सर्टिफिकेट बनता है उसकी जो क्रूशियल डेट रहती है, जैसे आपने मान लीजिए अब 2023 में आप बनवाएंगे तो ये बनेगा आपका पिछले साल की इनकम के बेसिस पे। आपकी जो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम रही होगी उसके हिसाब से आपका सर्टिफिकेट बनेगा और उसकी वैलिडिटी रहेगी 2023-24 में। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट्स है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अप टू डेट रहें। आप ऑन टाइम उन्हें बनवा के रखें। कभी भी ये मत सोचना कि भाई आपकी नोटिफिकेशन जब आएगी तब मैं बनवा लूँगा, या फिर अभी तो बहुत टाइम है बाद में बनवा लेंगे, क्योंकि इन सर्टिफिकेट्स को कई जगहों पे बनवाने में टाइम भी लग जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और OBC सर्टिफिकेट के लिए एक और चीज़, अगर आपको सारी की सारी फोर्सेज में वैलिड रहना है, कि अगर आपका जैसे CPO के अंदर दिल्ली पुलिस, CRPF, CISF, ITBP, SSB सभी फोर्सेज में आपको एलिजिबिलिटी लेनी है OBC कोटे की, तो उसके लिए आपका सेंट्रल का OBC बना होना चाहिए, ना कि स्टेट का। सेंट्रल का OBC आपको बनवाना है। और अगर आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस SI चाहिए, दिल्ली पुलिस SI के लिए स्पेशल क्राइटेरिया है, अगर आपके पास दिल्ली का OBC है। अब दिल्ली का OBC क्यों? क्योंकि भाई देखिए, दिल्ली में जो जाट हैं, जैसे मैं था, उनका क्या सीन है कि वो दिल्ली में तो OBC में आते हैं पर ऑल ओवर इंडिया वो जनरल कैटेगरी में वैलिड होते हैं। बट दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आपका दिल्ली का अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली DPSI के लिए आप OBC में माने जाएंगे। आपको एज रिलैक्सेशन प्लस आपको आपके मार्क्स से जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आपका सिर्फ दिल्ली का OBC का सर्टिफिकेट है तो आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में उसकी वैलिडिटी मिलेगी। वहीं अगर आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल का है तो आपको सारी की सारी फोर्सेज में उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है सर्टिफिकेट बनवाते हुए? एक, सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट जो होगी, यानी कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होगी, उससे पहले का बना होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपका जो सर्टिफिकेट हो वो सेंट्रल का होना चाहिए, आप स्टेट का सर्टिफिकेट ना हो, सेंट्रल के फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। और आपका सर्टिफिकेट जैसे ही खत्म हो, इंतज़ार मत कीजिए फॉर्म रिन्यू करने का, उसको फटाफट जो है आप जो है फॉर्म की डेट निकलने से पहले या फिर वो करने से पहले आप उसे फटाफट रिन्यू करवा लीजिएगा। बाकी स्टिल इसके बाद भी अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, या आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हैं। साथ ही आप जैसे देख पा रहे हैं, ये घेर है गांव का मेरा, और यहाँ पे मैं आया हुआ था, गांव आया हुआ था अपने घूमने। इसके रिगार्डिंग भी मैंने कोशिश करी एक ब्लॉग है छोटा सा, आपको अपने गांव की डिटेल्स दूँ, जहाँ पे मैंने रनिंग करी थी अपने दोस्तों के साथ लास्ट के 1 मंथ में, उस जगह की भी, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी जल्दी मेरे चैनल पे आएगा।
तो उसके लिए बने रहिए। बाकी फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।